जैसे कि हमने खुद को ट्रेन किया है स्ट्रेस लेने के लिए, स्ट्रेस फ्री रहने के लिए भी खुद को ट्रेन करना पड़ेगा कि सबसे पहले स्ट्रेस, इसके ऊपर से नजर हटाओ। स्ट्रेस कहां पे आता है? माइंड पे। तो हमें माइंड को सबसे पहले स्ट्रेंथन करना होगा, जिसके लिए मेडिटेशन ये सबसे बेहतरीन और आसान तरीका है। क्योंकि ग्रोथ इज द लॉ ऑफ नेचर। तो स्ट्रेस मैं आपको कह रहा हूं, आप स्ट्रेस ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करो। सर, हमें स्ट्रेस ना आए इसके लिए कोई प्रिकॉशनरी मेजर ले सकते हैं क्या? और उसके बावजूद भी अगर स्ट्रेस आता है तो उससे कैसे डील करना चाहिए? बिकॉज स्ट्रेस हैज़ बिकम सच ए इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स कि सभी को आता है और हमें लगता है कि वो नॉर्मल है। तो इस सिचुएशन में क्या हम सच में स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हैं? हाँ, अगर एक शब्द में जवाब देना है तो हाँ, जी सकते डेफिनेटली। लेकिन जैसे कि हमने खुद को ट्रेन किया है स्ट्रेस लेने के लिए, स्ट्रेस फ्री रहने के लिए भी खुद को ट्रेन करना पड़ेगा। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। मैं जब मेरे कॉलेज लेवल में एक ट्रॉफी जीतने के लिए हम एक ड्रामा की प्रैक्टिस कर रहे थे, थिएटर में था। तो उस वक्त एक हमारे एक्टर्स में से एक वहां पे पहुंचते पहुंचते काफी उसे चलना पड़ता था। मतलब जहां से वो आता था, वो एक क्लास करके आता था, कॉलेज करके एक क्लास ज्वाइन की थी, क्लास से वो चलते हुए आता था, तो उसके पास एनर्जी नहीं बचती। अब जब भी वो आता, वो स्क्रिप्ट पढ़ता और डायरेक्टर उसे बताता कि ये डायलॉग इस तरह लेना है, तो वो ले नहीं पाता, वो डायलॉग उस तरह से बोल नहीं पाता। उसकी एनर्जी और डायरेक्टर को जो एक्सपेक्टेड एनर्जी है, जिस एनर्जी के साथ वो डायलॉग डायरेक्टर चाहता है वो ले नहीं पाता। 4-5 रिहर्सल्स हो गए, लेकिन उसे वो डायलॉग डिलीवरी नहीं आ रही थी। एक दिन वो आने के बाद बोला कि डायरेक्टर जी, मुझे पता है कि आप क्या बता रहे हो, लेकिन जब भी मैं आपके रिहर्सल पे आता हूं, भूखा रहता हूं। क्योंकि जब मैं क्लास को जाता, वापस चलते हुए आता, जब कॉलेज छूटने के बाद ही मुझे भूख लगने लगती है। By the time I come here, I am damn hungry, and that is the reason, because of zero or almost zero energy, I am not able to perform what I understand. अब डायरेक्टर ने अगर ये नहीं सोचा क्या बोल रहा है और नहीं तेरी मस्ती है, तुझे ऐसा ही चाहिए, मैं आपको चप्पट लगा देता हूँ, रपट लगा देता हूँ, एक कान के नीचे लगा देता हूँ, तुझे डायलॉग आना ही चाहिए, तो क्या नतीजा आएगा इसका? मैं आपको ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि सबसे पहले स्ट्रेस, इसके ऊपर से नजर हटाओ। स्ट्रेस कहां पे आता है? माइंड पे। तो हमें माइंड को सबसे पहले स्ट्रेंथन करना होगा, जिसके लिए मेडिटेशन ये सबसे बेहतरीन और आसान तरीका है। मेडिटेशन से प्रिकॉशनरी मेजर स्ट्रेस के लिए लिया जा सकता है, क्योंकि हम मेडिटेशन से करते क्या है? माइंड की पावर बढ़ाते हैं। जैसे उस एक्टर को हमने बोला होता कि ओके, तू आते ही 2 चपाती, 2 रोटी और सब्जी खाया कर, तो वो उसके शरीर की ताकत बढ़ाने के लिए उसको कुछ फीड करते हैं। तो माइंड की ताकत मेडिटेशन के फीडिंग से बढ़ती है। तो रेगुलर मेडिटेशन करना सबसे पहले एक करेक्टिव एक्शन हो सकती है। अगर स्ट्रेस आता है, कैसे डील करना है? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमें स्ट्रेस तभी आता है जब हम खुद से वॉलंटरली स्ट्रेस नहीं लेते। मतलब फॉर एग्जांपल, हम अगर खुद को चलते हुए दौड़ने के लिए मजबूर करते हैं, तो चलने की आदत जिसको है, उसे दौड़ने का स्ट्रेस आता है। अगर दौड़ता तो उसे और कम समय में ज्यादा स्पीड बढ़ाने का स्ट्रेस आ सकता है। लेकिन एक दूसरे शख्सियत का हम एग्जांपल लेते हैं, जो हमेशा से खुद से कुछ ना कुछ, मैं जितना कर रहा था उससे 10% ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन लेने की मैं आदत ही डाल दूंगा। एक ऐसी एक शख्सियत होती है, जो कोई सक्सेसफुल है उनके जीवन में, उनको ये कॉमन हैबिट है, वो केसलेसली स्ट्रेस लेते हैं। मतलब
मैं अब यहाँ तक पहुंचा हूँ, यहाँ से यहाँ पहुंचने की जरूरत है नहीं, लेकिन मैं खुद को कंपल्सन करूंगा, मैं अभी यहाँ तक, यहाँ से यहाँ पहुंचूंगा। बिजनेस बढ़ा के हो सकता है, वो 1 घंटा ऑफिस में ज्यादा रुक कर हो सकता है, वो सर्विस करते करते डिस्टेंट एजुकेशन के साथ एमबीए करना हो सकता है, लेकिन ये 10% में ऐड होता है। अगर आपको लगता है अगर सर्विस करते करते कोई डिस्टेंट एमबीए करे और उसके बाद उसे कोई बताए कि आपको एमबीए उसका पूरा हो गया, डिग्री मिल गई, और उसे बताया जाए कि तुझे इसी सर्विस में 1 घंटा ज्यादा रोज बैठना है, उसे स्ट्रेस आएगा? नहीं, उसने वो तैयारी खुद से की है। तो अगर आपने स्ट्रेस का इस्तेमाल करना चालू किया, क्योंकि स्ट्रेस मतलब क्या, आपके ब्रेन को जो आदत नहीं है वो करने के लिए बोलना, इसको स्ट्रेस कहते हैं। आदत डाल दो ब्रेन को आपकी ये बात सुनने की कि अगर कोई एक्सटर्नल सिचुएशन आने से पहले ही मैं तुझे आदत डालता हूं, हर दिन, हर हफ्ते, हर प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट मैं 10% चैलेंजिंग में खुद को डालूंगा, तो ब्रेन को चैलेंजेस ना लगने लगते हैं। यह स्ट्रेस फ्री सिचुएशन है। अगर आप एक पौधा या एक बीज बो, उससे एक पौधा आएगा, पौधे के ऊपर छोटा सा पत्थर रख दो, पत्थर रखने के बाद पौधा बाजू से बाहर आने की कोशिश करेगा। मतलब क्या, ये नेचुरल है, इसीलिए उसे पता है कि मैं ग्रो होऊंगा, तभी मैं नेचर में जी पाऊंगा, क्योंकि ग्रोथ इज द लॉ ऑफ नेचर। तो स्ट्रेस, मैं आपको कह रहा हूं, आप स्ट्रेस ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करो। 10% मतलब क्या, जो मैं हूं उससे मैं खुद को ग्रो कर रहा हूं। तो अगर ग्रो कर रहे हो तो नेचर के साथ जा रहे हो, तो आप नेचर से बने हो, नेचर का एक रूल फॉलो कर रहे हो, तो धीरे धीरे आपको स्ट्रेस लगना बंद हो जाएगा, क्योंकि आप स्ट्रेस ले रहे थे, क्योंकि आप स्ट्रेस की आदत नहीं डाल रहे थे। इतना ही ध्यान रखना है, सिर्फ 10% एट अ टाइम। एकदम से 30% 50% से स्ट्रेस हो सकता, लेकिन केसलेसली 10%। ये मंत्र है। केसलेसली मतलब इवेंट स्टिमुलस देने से पहले 10%, मतलब अभी तक जितना मैंने हैंडल किया उससे 10% चैलेंजिंग, स्ट्रेस फ्री हो जाता है जीवन। ऑन द अदर साइड, उससे ही एक्साइटिंग लगने लगता है जीवन।